तो हेलो गाइस, तो फाइनली बकी एंड माँ सीजन 2 का पार्ट 2 आ चुका है और आप लोगों ने मुझे पार्ट 1 में जितना सपोर्ट किया था, आई होप आप पार्ट 2 में भी मुझे उतना ही सपोर्ट करोगे। तो बिना किसी देरी के हम हमारे एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं कि बाकी को एक स्कैनिंग मशीन के अंदर से बाहर निकाला जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर कुरेया आते हैं। वो बाकी से कहते हैं तुम्हारी रिपोर्ट हमें थोड़ी देर में मिल जाएगी। तो अभी तुम मुझे बताओ कि तुम्हें उस आदि मानव से लड़के कैसा लगा। मैंने तो सुना तुम्हारी लड़ाई बहुत ही बढ़िया गई थी, लेकिन तुमने लड़ाई के बीच बहुत ही बच्चों जैसी हरकत कर दी गई थी, जिस वजह से तुम्हें आज ये टेस्ट कराना पड़ रहा है। लेकिन ये बात तो है कि तुम्हें हर हफ्ते में एक बार अपना टेस्ट तो करा ही लेना चाहिए। पर बाकी ये जो तुम्हारी बॉडी है ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इतने मार खाने के बाद भी तुम्हें ज्यादा चोटें नहीं आई। तो बाकी उनसे कहता है मैंने अपनी बॉडी को कई ट्रेनिंग करके इस काबिल बनाया है कि वो कई सारे हमलों को सह सकती है, तो आप इसकी चिंता मत कीजिए। बाकी की ये बात सुन के डॉक्टर कुरेया कहते हैं तो ठीक है, अभी तुम जा सकते हो, मगर अगर तुम्हारी बॉडी में मुझे कुछ ये प्रॉब्लम दिखी तो मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। इसके बाद डॉक्टर कुरेया जब बाकी की रिपोर्ट को देख रहे होते हैं, तो वो जब बाकी का ब्रेन देखते हैं तो वो देख के वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। जिसके बाद वो एक पर्सन को फोन लगाते हैं और वो पर्सन एक बहुत ही बढ़िया ब्रेन स्पेशलिस्ट होता है। डॉक्टर कुरेया उनसे कहता है सर, आप जहाँ कहीं भी हो आप जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मैंने कुछ ऐसा देखा है जिससे देख के आप भी बहुत ही हैरान हो जाओगे। फिर वो पर्सन जिसका नाम मोगी होता है वो डॉक्टर कुरेया से कहता है तो अब तुम मुझे बताओ, तुमने मुझे इतनी घाई गड़बड़ी में यहाँ पे क्यों बुलाया है। तो डॉक्टर कुरेया कहते हैं वो सब छोड़ो, अब जल्दी से इधर आओ और ये देखो। वही मोगी जैसे उस चीज को देखता है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है, और वो चीज बाकी का ब्रेन होती है। बाकी का ब्रेन पूरी तरीके से एक डीमन की फॉर्म में दिख रही होती है। तो मोगी कहता है ये सब क्या है, मैंने आज तक ऐसा ब्रेन कभी नहीं देखा है, मुझे बताओ ये किसका ब्रेन है। तो डॉक्टर कुरेया कहते हैं ये एक जापानीज लड़के जिसकी उम्र 18 साल की है उसका ब्रेन है। वही मोगी कहता है जैसे आम लोगों का ब्रेन होता है ये ब्रेन वैसा नहीं है, यह कैसे हो सकता है। तो डॉक्टर कुरेया कहते हैं ये बात तो मुझे भी नहीं समझ रही, और ये जो ब्रेन है ये पूरा डीमन की तरह दिख रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मोगी कहता है मुझे भी कुछ नहीं समझ रहा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा है। ये ब्रेन बहुत ही ज्यादा अलग है। आज तक मैंने कई सारे लोगों का इलाज किया है, मगर मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा। ये जो लड़का है ये बहुत ही अलग है, उसमें कुछ ना कुछ तो अलग बात जरूर है। मगर तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक गार्डन में कई सारे चूहे भाग रहे होते हैं। किसी को नहीं समझता कि वो चूहे क्यों भाग रहे हैं, पर तभी हम उस शख्स को देखते हैं जिससे डर के वो सारे चूहे भाग रहे होते हैं, और वो शख्स बाकी होता है। फिर इसके बाद हम बाकी की गर्लफ्रेंड कोजुई को देखते हैं। वो किसी के बारे में सोच रही होती है, और वो पर्सन मोहम्मद अली का छोटा बेटा होता है। किसी रीजन की वजह से उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाती है। उसने थोड़ी ही देर में अपना सब कुछ खो दिया था, अपना अहंकार, अपनी ताकत, अपना गुरूर, अपनी अच्छाई। उसकी ऐसी हालत देख के मैंने उसे गले लगा लिया। मैंने कई समय तक उसे गले लगा के रखा, जिस वजह से मेरे पूरे कपड़े उसके आंसुओं से भीग गए थे। जिसके बाद जूनियर अली उसका इसलिए धन्यवाद करता है और उससे पूछता है तुमने इतनी देर तक मुझे अपना कंधा क्यों दिया। तो कोजोए कहती है मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर यहाँ पे तुम्हारी माँ होती तो वो ऐसा जरूर करती। वही जूनियर अली कहता है मुझे तुम्हारी बातें नहीं समझ रही है। तो काजुई कहती है तुम बस इसे मेरा प्यार समझो। ये सुन के जूनियर अली कहता है ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हारा तो गर्लफ्रेंड बाकी हनमा है ना। काजुई कहती है वैसा नहीं, तुम कुछ अलग समझ रहे हो, ये वैसा प्यार है जैसे कोई माँ अपने बेटे के लिए महसूस करती है। अगर इस समय यहाँ पे तुम्हारी माँ होती तो वो भी ऐसा ही करती, वो तुम्हारा हौसला बढ़ाती, ना कि तुम्हें रोने देती। तो उसकी ये बात सुन के जूनियर अली कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया और मुझे रोने के लिए कंधा दिया। अब मेरा यहाँ से जाने का समय हो चुका है, क्योंकि मुझे अपनी अगली लड़ाई की तैयारी करनी है। तो काजुई अगर मैं तुम्हें सच सच बताऊँ तो तुम्हारा जो गर्लफ्रेंड है ना बाकी हनमा, वो बहुत ही लकी है, क्योंकि उसे तुम्हारे जैसी लड़की मिली है। फिर इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे काजुई कॉलेज के लिए जा रही होती है, और वही हम बाकी को देखते हैं जो उसे लेने के लिए वहाँ पे आया होता है। जिसके बाद वो दोनों साथ में कॉलेज जाने के लिए निकल जाते हैं। तो बाकी
कॉस्मो से कहता है हम कई दिनों के बाद मिले हैं, तो मुझे ये बताओ कि तुम इतने दिनों से क्या कर रही थी। तो कॉस्मो उससे कहती है कुछ नहीं, मैं तो तुम्हारे बिना बहुत ही मजे कर रही थी। तो बाकी उससे कहता है हाँ, मुझे भी कुछ ऐसे ही लगा था। उसकी ये बात सुन के कॉस्मो उसे एक जोरदार लात मारती है और कहती है मैं मजाक कर रही थी। तो बाकी भी हंसते हुए कहता है मैं भी मजाक ही कर रहा था। जिसके बाद वो दोनों एक मेक का हाथ पकड़ लेते हैं और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।